नमस्कार दोस्तों आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, इस वीडियो में हम 3 एकदम रिफ्रेशिंग एकदम नए स्टॉक्स की चर्चा करने वाले हैं। ये तीनों ही स्टॉक एकदम अपने अलग अलग सेक्टर्स में से है। कुछ स्टॉक आप कह सकते हैं भारत की जो कोर ग्रोथ इंडस्ट्री है दोस्तों, उसमें बिलोंग करता है। एक स्टॉक लाइफस्टाइल स्टॉक को बिलोंग करता है दोस्तों, और इसी प्रकार से 3 स्टॉक मैं आपके सामने रखा हूं दोस्तों। ये तीनों ही स्टॉक एकदम नए इसलिए मैं लेकर के आया हूं दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा बाजार जब बहुत ज़्यादा ऊपर रहता है ना दोस्तों, निवेशकों के मन में एक डर ये रहता है कि भाई आखिर खरीदे तो खरीदे कहाँ, ठीक है। और ऐसे में वही घिसा पिटा दिमाग में आता है, दिमाग में स्टॉक्स आते हैं, भैया HDFC ले लो, HUL ले लो, नेस्ले ले लो, मतलब कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो। तो मुझे लगा कुछ ऐसे स्टॉक्स जो इस इन्फ्लेटेड बाजार में भी अपने आप कह सकते हैं 52 वीक हाई से काफ़ी हद तक 10 से भी ज़्यादा कहूँगा मैं तो 20% के आसपास का करेक्ट हो चुके हैं, और जिसके ग्रोथ प्रोस्पेक्टस काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यदि आपका जो कन्विक्शन भारत की ग्रोथ में है, तो मुझे लगता है ये तीनों ही स्टॉक आपको पसंद आने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपको डिस्क्लोजर के रूप में एक चीज़ समझा दूँ, यहाँ पर कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। यहाँ पर प्योरली डिस्कशन करने वाला हूँ मैं इन 3 स्टॉक्स का। यदि आप इन तीनों स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके काम आएगी। या आप ऐसे स्टॉक्स खोज रहे हैं जो इन्फ्लेटेड मार्केट में थोड़े बहुत रीजनेबल रेट में मिल सकते हो दोस्तों, ठीक है। और ये जो स्टॉक है दोस्तों, आप कह सकते हैं जो 3 स्टॉक मैं आपके सामने चर्चा करने लेके आया हूँ, करेंटली मैं होल्ड नहीं करता हूँ दोस्तों, मेरे रडार में ज़रूर है। आप इन स्टॉक्स में कुछ ऐड ऑन करवाना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप इन तीनों स्टॉक में किसी एक स्टॉक का कंप्लीट एनालिसिस चाहते हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि एज अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस, ऐसा SIP मोड स्टॉक में के क्राइटेरियाज में भी ये तीनों स्टॉक बैठते हैं दोस्तों, ठीक है। वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। 3 ही स्टॉक हैं और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस की चर्चा की जा रही है, ठीक है। मैं फिर एक बार बता दूं आपको, बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है गाइस। प्लीज़ कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। अब सीधा लेकर के चलता हूं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं नंबर 1 स्टॉक पे। देखिए स्टॉक का नाम क्या है, स्टॉक का नाम है ईसाब इंडिया लिमिटेड दोस्तों, ठीक है। और इस स्टॉक के ऊपर दोस्तों बहुत समय से नज़र थी, लेकिन ये इतना ज़्यादा भाग चुका था कि मुझे वो लेवल्स नहीं दिख रहे थे, या आप कह सकते हैं मुझे स्टॉक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता था। बट आप देखें अभी यहाँ पे 5000 के आसपास ने एक सपोर्ट लिया है और वहाँ से थोड़ी अपनी चाल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप देखें थोड़ा नीचे चल के 3244 करोड़ 3244.85 रुपीज़ का इसका 52 वीक लो है, वहाँ से स्टॉक 6585 तक भाग चुका था दोस्तों। यानी आप कह सकते हो ऑलमोस्ट दुगना हो चुका था स्टॉक। वहाँ से आप देखें स्टॉक टूटते टूटते आप देखें 1 सेकेंड, हाँ ये रहा, टूटते टूटते दोस्तों ये जो स्टॉक है, ये मैं आपको बता दूँ, ये जो स्टॉक है ये आज मैं थोड़ा इसको 1 साल पहले लेकर चलता हूँ, इसने निचले स्तरों से हाई लगाया यहाँ तक का, और अब दोस्तों देखिए वहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट आपको 21% का की गिरावट दिखा चुका है, 21% नीचे मिल रहा है। और इतनी बात नहीं दोस्तों, स्टॉक एक अपने काफ़ी अच्छे सपोर्ट आप देख सकते होंगे 5000 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर ये लेवल टूटता है दोस्तों, फिर एक छोटा सा मुझे ये लगता है उसके बाद वापस में ये एक लेवल है जो कहाँ पे आता है स्टॉक का ऑलमोस्ट 4,500 के आसपास, मुझे लगता है एक नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बट क्या ये ट्रेड का है या किस चीज़ के लिए स्टॉक है? देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, तमाम वीडियोस, तमाम जो डिस्कशन है स्टॉक स्पेसिफिक, वो प्योरली एनालिसिस बेसिस पे होते हैं और कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होती है। मैं आपके सामने वो स्टॉक जो मुझे अच्छे लग रहे होते हैं वो डिस्कस करता हूँ। कमेंट बॉक्स ओपन रहता है, आप अपने विचार मुझे ज़रूर रखा कीजिए, डिस्कशन होगी। कुछ और कोई अन्य स्टॉक आपको अच्छे लगते हैं उसके बारे में बताइए, और कुछ अगर डिस्कशन होती है तो काफ़ी अच्छी चीज़ें बाहर निकल के आती है। और देखिए ईसाब इंडिया लिमिटेड जो है दोस्तों, ये आप कह सकते हैं लीडिंग, एक कह सकते हैं आप
मैन्युफैक्चरर है वेल्डिंग और इस प्रकार के प्रोडक्ट्स का, मैं आपको दिखाऊंगा। और कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं दोस्तों, ये 7,000 करोड़ के मार्केट कैप की ये कंपनी है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एक समय में ये मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स इतने ज़्यादा चल चुके हैं कि अभी थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा आप कह सकते हैं जो अपने रिस्क प्रोफाइल है उसे थोड़ा कम रखना चाहते हैं, रिस्क मतलब आप कम लेना चाहते हैं, थोड़ा वेट करें। अगर 5,000 के लेवल टूटते हैं, स्टॉक मोरलेस 4500 के आसपास आता है, तो काफ़ी अच्छे लेवल्स हो सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आपको लगता है नहीं यार, आई कैन एक्यूमुलेट इट हियर एंड आई कैन ऑल्सो वेट फॉर नेक्स्ट 10 to 12% ऑफ करेक्शन, तो ये अच्छा लेवल है। बट अगर आप इसमें कंप्लीट एनालिसिस बनवाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर लेके आऊँगा। बट आप देखें यहाँ पे ईसा को, ये लीडिंग सप्लायर है, माफ़ कीजिए मैं मैन्युफैक्चर बोल रहा था, लीडिंग सप्लायर है ऑफ आप कह सकते हैं वेल्डिंग और कटिंग प्रोडक्ट का इंडिया में। ये सब्सिडी दोस्तों ईसाप ग्रुप की, जो अल्टीमेटली ओन किसकी बात की जाती है, कॉलफैक्स कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए। ठीक है, इतना ही नहीं, आप ज़रा मैं आपको इसके थोड़े से फाइनेंशियल दिखाता हूँ। आप देखें यहाँ पे 7,808 करोड़ की मार्केट कैप है, ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ है, 7,000 करोड़ नहीं। ठीक है, 5,081 का इसका करंट प्राइस में चल रही है। 1.5% के डिविडेंड देती कंपनी, 10 रुपये की फेस वैल्यू, जी हाँ 10 रुपये की फेस वैल्यू वाली स्टॉक है। ठीक है, स्टॉक की पी 48.6 है, इंडस्ट्री की रेट 30 है, यानी वहाँ से थोड़ा एक्सपेंसिव मिल रहा है दोस्तों। बुक वैल्यू आप देखें तो उस हिसाब से बहुत अल्ट्रा एक्सपेंसिव है दोस्तों। ठीक है, और आप अगर यहाँ पे देखें प्रमोटर परसेंटेज 73.7% है, यानी बहुत बहुत शानदार प्रमोटर प्लेजिंग है। डेट टू इक्विटी न के बराबर है। अब देखिए, जब एक बुल रन होता है ना, जब एक जिस प्रकार की भारतीय बाजारों में तेजी हुई है और इस प्रकार के आपके सामने फाइनेंशियल्स रहते हैं, तो इस तरह के महंगे वैल्यूएशन में आपको स्टॉक मिलता है दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए 18.4% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, 8 है इसका पेट्रोस्की स्कोर, यानी फाइनेंशियली बहुत साउंड कंपनी है दोस्तों। ठीक है, नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है दोस्तों कंपनी का। ठीक है, और मैं आपको ज़रा और चीज़ दिखाता हूँ, इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके साथ देकर चलता हूँ। ठीक है, आप ज़रा देखें इस कंपनी को, अब 20% करेक्ट हुआ तो कुछ ख़राब नंबर्स आए होंगे। हम ज़रा यहाँ चलते, देखिए एक ही इसका कौन है, 25.2 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू में स्टॉक ट्रेड कर रही है। और देखिए ऐसे वैल्यूएशन में ट्रेड करने में सबसे बड़ा जो खतरा मुझे पर्सनली लगता है वो ये लगता है कि जब बाजार में बहुत अच्छी करेक्शन आती है ना, तो इस प्रकार के स्टॉक्स बहुत गिरते हैं। और देखिए स्टॉक ऑलमोस्ट 21% ऑलरेडी टूट चुके हैं। ठीक है, अब इसके प्रोज आप देखेंगे, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, 28.3% कैगर से आगे बढ़ रही कंपनी पिछले 5 सालों से, हेल्दी पे आप कह सकते हैं डिविडेंड पे आउट है, तो काफ़ी अच्छा ओवरऑल सिनारियो कंपनी का। हाँ, अगर मैं आपको क्वार्टरली नंबर्स बताऊं, 301 करोड़ इस बार आए हैं, जो एक साल पहले 267 करोड़ थे। और आप देखें यहाँ पे कंपनी को तो कंसिस्टेंट 20 रुपए के ऊपर की ईपीएस पे कंपनी ट्रेड कर रही है दोस्तों, विच इज़ गुड। हाईएस्ट इसका आया था मार्च 2023 में 27 माफ़ कीजिएगा, ये आया था जून 2023 में 27.5, यानी 27.5 रुपये के ऊपर। ठीक है, अब मैं आपको ज़रा इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ। आप ज़रा नीचे चलें, आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, 73.72% की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। एफआईआईस को देखेंगे तो 1.08% से बढ़ करके 1.14% हो गई है। ठीक है, डीआईएस ऑलमोस्ट 13% की स्टेक रखते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत सेलिंग हुई है बट स्टिल इट इज़ 13% के आसपास। आप यहाँ देखिए पब्लिक की होल्डिंग 12.15% है दोस्तों। ठीक है, कंपनी, और मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं कि भाई साहब यहाँ डीआईएस में कौन कौन है कंपनी में, तो आप देखें सबसे पहले SBI रिटायरमेंट फंड है 9.78% के साथ, और नेक्स्ट है दोस्तों निपॉन इंडिया 2.12% के साथ बरकरार है दोस्तों। ठीक है, और देखिए मैं इस कंपनी को ये नहीं कह रहा कि अच्छी लग रही जाके उठा लीजिए, अपने रडार में ज़रूर रखिए। अगर स्टॉक यहाँ से कुछ 10-15%, 10-12% टूटता है तो वो एक काफ़ी शानदार मौका होगा एक्यूमुलेशन का। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टॉक है, ये मुरुगप्पा ग्रुप का स्टॉक है दोस्तों। स्टॉक का नाम क्या है? स्टॉक का नाम है कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड दोस्तों। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.87% की तेजी हुई थी। 52 वीक लो के अपने थोड़ा आसपास ट्रेड करा था, बट मैं 1-2 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ तो स्टॉक वहाँ से जंप कर चुका है दोस्तों। ठीक है,
आप ज़रा और इसके फाइनेंशियल्स अल्टीमेट है दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। आप देखें 923 की 52 वीक लो है, 52 वीक हाई 1304 रुपये में है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट मिड में ये ट्रेड कर रहा है। आप देखें यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर लेकर के इसको चलते हैं, 1 सेकेंड। यहाँ पे आप देखें पिछले एक साल में स्टॉक निचले स्तरों से एक काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाया और ऑलमोस्ट 37% तेज़ी, ठीक है। वहाँ से आप देखेंगे ना स्टॉक अभी एक समय में आप देखें 19% या 1 सेकेंड 19.42% की गिरावट, 40% की गिरावट दिखाया था और एग्जैक्टली 1030 के आसपास सपोर्ट लेकर के अब आप कह सकते हैं एक जंप आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है लगभग 6% की। तो आप समझ के चलिए कार्बोरेंडम अब 1000 रुपीज़ का एक काफ़ी बड़ा सपोर्ट रखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये आपकी रडार में ज़रूर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ आगे चलता हूँ दोस्तों, 1 सेकेंड। ये आप इसको देखें 20,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप की कंपनी है, ठीक है। करंट 1096 पे चल रही है, स्टॉक की पी 56.2 है दोस्तों, इंडस्ट्री की 58 है, उससे आपको सस्ती मिल रही है। बुक वैल्यू कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, 151 और ये 1000 रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट 8-9 के आसपास बुक वैल्यू पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। ₹1 की फेस वैल्यू का स्टॉक है, डेट टू इक्विटी 0.06% है, ठीक है। आप देखें ये चेन्नई बेस्ड जो मुरुगप्पा ग्रुप है उसकी कंपनी दोस्तों, ये किस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एब्रेसिव, सिरामिक, रिफैक्टरीज और इलेक्ट्रो मिनरल्स के बिजनेस में इंगेज है दोस्तों ये। और देखिए मैं आपको बता दूं, आप अगर चाहते हैं इसके ऊपर कंप्लीट आंसर वीडियो बनाना, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसके ऊपर लेकर के आऊँगा, ठीक है। आपको मैं ज़रा और कुछ चीज़ें दिखाता हूँ कंपनी की, जो आप कह सकते हैं 1 सेकेंड, जो प्रमोटर की होल्डिंग है 41.3% है, प्लेज परसेंटेज 0.02% है, नेग्लेजिबल है, डेट टू इक्विटी न के बराबर है। और देखिए मैं हमेशा कहता हूँ वो कंपनियाँ जिनके पास डेट नहीं है ना वो मुझे काफ़ी पसंद है। मतलब बहुत सारे अन्य एक बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स होते हैं बट स्टिल मुझे ये वन ऑफ द ग्रेट फैक्टर्स लगते हैं, ठीक है। 5 की पेट्रोस्की स्कोर है। आगे मैं आपको लेकर के चलता हूँ स्टॉक में, 1 सेकेंड। देखिए 7.27 टाइम्स में ट्रेड कर रहा है, कोई बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं है भैया ये। आप क्वार्टरली नंबर्स देखें 1151 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने इस बार आप कह सकते हैं नंबर पेश किया है, जो एक साल पहले से कम है दोस्तों, और क्वार्टर भी फ्लैटिश से नंबर है, ठीक है। इसके साथ आप नेट प्रॉफिट देखें तो 113 करोड़ से घट के 112 करोड़, गिरावट ऐसी नहीं आ गई है जो डरा दे, ऑलमोस्ट एक फ्लैटिश से नंबर दिख रहे हैं दोस्तों। और आप देखें कंपनी का 5.86 EPS है रुपीज़ का, ठीक है। तो EPS भी कंपनी की काफ़ी अच्छी है। और देखिए मैं इसीलिए कहता हूँ इस प्रकार के जो गिरावट के स्टॉक्स होते हैं वो एक्यूमुलेशन का मौका होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं। अब मैं आपको ना थोड़ी इसकी बैलेंस शीट देखिए, ऑलमोस्ट 3000 करोड़ का इसके पास कैश रिजर्व है। अब भैया ऐसी कंपनी में आप अगर निवेश नहीं करेंगे तो किस में करेंगे। और देखिए ऐसी कंपनी में ना जब आप स्टॉक ऑल टाइम हाई चल रहा हो बाजार, तो वो कंपनियां जहां पे खतरे कम हो, ऐसी कंपनियों में धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करना चाहिए हमको, ठीक है। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, 41.27% प्रमोटर। FIIs को देखेंगे तो लगातार आप देखें यहाँ तो घटा था, फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ आपको FIIs का स्टेक बढ़ता दिखाई दे रहा है। आपको DIIs का धीरे धीरे देखें तो स्टेक बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ठीक है। आप देखें ये नीचे आया यहाँ पर सबसे नीचे दिसंबर 2021 में, फिर धीरे धीरे आप देखें बढ़ता चला जा रहा है। वहीं पब्लिक की जो माल है वो लगातार इसको बेच रही है, और ये परफेक्ट सिनेरियो होता है कि जब बाजार स्टॉक चलने वाला हो दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कंपनी के पास जो DIIs है दोस्तों, आप देखें यहाँ पे DIIs में कौन कौन है। सबसे पहला भाई साहब SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड एग्रेसिव प्लान में 9.7% स्टेक है। HDFC ट्रस्टी का माफ़ कीजिए कोटक महिंद्रा ट्रस्टी का 4.38% है। यानी आप देखें SBI और कोटक जैसे बड़े फंड हाउसेस इस पे निवेशित हैं। इतना ही नहीं, आप देखें HDFC 1 सेकेंड, HDFC यहाँ पर 1 मिनट, HDFC लार्ज और मिड कैप फंड भी यहाँ पे है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी का 1 सेकेंड निप्पॉन लाइफ का इंडिया ट्रस्टी फंड में भी है।
आप ICICI देख लें, आप HSBC देख लें, एक्सिस म्यूचुअल फंड देख लें, माफ़ कीजिएगा ये तो ऐसी नहीं है, HSBC और एक्सिस म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर इन्वेस्ट, यानी इंडिया के टॉप फंड हाउसेज 1.25%, 1.5% से 2% ज़्यादा की इसमें स्टेक रखे हुए हैं। लास्ट ICICI प्रूडेंशियल में भी आपको एक दिख रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भी 1.06%। तो अब आप मुझे बताइए, क्या ये स्टॉक वर्थ नहीं है डिस्कशन या वॉच? ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो FIS में अगर नज़र डालूँ ना मैं आपको, देखिए 1 सेकेंड, FIS में इंडिया फंड्स में, इंडिया मिड कैप फंड में यहाँ पे 1.93% का स्टेक है। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे लगता है ये एक अच्छा स्टॉक है जो आपकी रडार में एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सूला विनियर्ड हमारा थर्ड स्टॉक है दोस्तों। और सूला विनियर्ड दोस्तों मुझे पसंद इसलिए, मुझे अगर आपको याद होगा मैंने इसके IPO पर एनालिसिस की हुई थी। मैंने कहा था IPO के बाद थोड़ी गिरावट आएगी, उसके बाद ये एक्यूमुलेशन खरीदारी का काफ़ी अच्छा मौका देगी, और उसके बाद करेक्शन आया और बहुत शानदार इसने मौका दिया था खरीदारी का। आप पिछले 1 साल में देखें, निचले स्तरों से इसने, आप देखिए अपने निवेशकों को ऑलमोस्ट 103% का रिटर्न दे चुका था। वहां से स्टॉक अब गिरते 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 ऑलमोस्ट 21.58% टूट चुका है। और देखिए ये जो गैप है इसे शायद फिल करने आए स्टॉक, और कहाँ पे इसका सपोर्ट देखने को मिल रहा है, आप देखें 500 के आसपास। तो वो निवेशक जो थोड़ा रिस्क कम लेना चाहते हैं, भैया इसे रडार में रखो, 500 के आसपास एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों कंपनी को। और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे सूला विनियर्ड अच्छा लगता है। ये मैं ये नहीं कहता लमसम करें, बहुत आराम से एक्यूमुलेट करें। मुझे इसमें 2-4 थ्रेड बस लगते हैं दोस्तों। एक बड़ी कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया महाराष्ट्र ग्रुप के साथ, आप मुझे बताइएगा। हाँ, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, आजकल विनियर्ड टूरिज्म बहुत चल रहा है, जहाँ वाइन्स बनती हैं वहाँ पे एक होटल टूरिज्म बनाया जाता है कि विनियर्ड टूरिज्म, वहाँ पे वाइन टेस्टिंग टूरिज्म, ये तमाम चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं आजकल के कस्टमर को। मुझे सूला विनियर्ड ना लंबे समय के लिए पसंद है दोस्तों। ठीक है, अगर हम इसकी फाइनेंशियल्स में देखेंगे, मात्र 4,700 करोड़ की कंपनी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। ठीक है, और मैं ये बहुत बड़ी कंपनियाँ मिड या स्मॉल कैप में बार बार ये एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ, प्लीज़ बहुत सोच समझ के खरीदारी कीजिएगा। अभी मिड और स्मॉल कैप मुझे बहुत एलिवेटेड लगते हैं। आपको पता होगा थोड़ी देर पहले ही जो आप कह सकते हैं, मेरे ख्याल से RBI ने कहा था कि भाई आप स्मॉल और मिड कैप में थोड़ा सा, अगर मैं RBI गलत बोल रहा हूँ मुझे करेक्ट कीजिए, किसने कहा था, मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि जो मिड स्मॉल कैप है वहाँ पे पैसा लेना थोड़ा कम कीजिए फंड हाउसेस से। ठीक है, RBI थी या SEBI थी, मुझे याद नहीं आ रहा। आप देखें यहाँ पे कंपनी जो सूला विनियर्ड दोस्तों 48.2 के स्टॉक पी में ट्रेड कर रही है। इंडस्ट्री की भी कितनी है दोस्तों, 30.9, यानी थोड़ा सा महंगा है। 450 के आसपास अगर आता है, काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशन हो सकता है। बुक वैल्यू 65.5 है। अपनी बुक वैल्यू को मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं इसको ऑलमोस्ट 8 या 9 टाइम रेट कर रहा है, तो कोई अल्ट्रा एक्सपेंसिव भी नहीं है दोस्तों ये। ठीक है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, 2 रुपये फेस वैल्यू का स्टॉक है। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग दोस्तों 26.3 है, मानता हूँ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी कम है। ठीक है, पेट्रोस्की स्कोर 7 है जो कि पॉजिटिव साइन होता है। डेट टू इक्विटी 1 से काफ़ी कम है, तो कोई आप ख़राब नहीं कह सकते इसे। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे, अगर आपको कोई डाउट है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखना है, आप समझिए इस चीज़ को। जो सूला वाइन यार्ड है दोस्तों, ये लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर और सेलर है दोस्तों। मार्च 31, 2022 में अगर आप देखें तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है वाइन दोस्तों, बुके ऑफ पॉपुलर ब्रांड, कैसे रासा, डिंडोरी, द सोर्स, सातोरी, मदिरा, दिया, ये इनकी, और विद इट्स फ्लैगशिप ब्रांड सूला जो इनका फ्लैगशिप ब्रांड है, और सूला वाइन यार्ड यहाँ नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, कंपनी एक्यूमुलेशन मोड के लायक है, गिरावट में थोड़ी खरीदारी करने के लायक है दोस्तों। और अगर आप इनमें से किसी भी स्टॉक का कंप्लीट एनालिसिस चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप इन किसी स्टॉक्स में कुछ थ्रेड समझ रहे हैं कि नहीं, इस स्टॉक में इस प्रकार की कमी लग रही है, ये स्टॉक थोड़ा और करेक्ट हो सकता है, या कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ जो शायद मुझे भी ना पता हो या हम डिस्कस ना कर रहे हो, कंप्लीट एनालिसिस का जब वीडियो आए वहाँ पर हम कवर कर पाए। अगर आप कुछ ऐसी कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।